हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। कल से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने तो 7 मंथ प्लान भी बता दिया, आपने एक सॉल्यूशन भी दे दिया कि हम नीट 2024 की तैयारी ऐसे करने वाले हैं, बट आपने ये नहीं बताया कि भाई सिलेबस क्या होने वाला है नीट 2024 का। क्या ये पुरानी एनसीईआरटी से आएगा या नई एनसीईआरटी से आएगा? तो आज के वीडियो में हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि वंस इन फॉर ऑल आपको नई एनसीईआरटी वर्सेस पुरानी एनसीईआरटी का डिबेट से छुटकारा मिल जाए और आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर पाए। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। 2 अक्टूबर से वन शॉट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसका डिटेल प्लान और स्टडी शेड्यूल जो है आपको दे दिया गया था कल के वीडियो में। कमेंट में वो पिन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा। एनटीए ने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उसने बता दिया कि 5 मई 2024 को नीट 2024 का एग्जाम होना तय है। एनटीए ने यह भी क्लियर कर दिया कि भाई ये एग्जाम मैं ही लेने वाला हूं, तो वो एम्स वर्सेस एनएमसी का जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। बट एनटीए ने यह क्लैरिफाई नहीं किया कि भाई वो सवाल पुरानी एनसीईआरटी से बनाएंगे या नई एनसीईआरटी से बनाएंगे। तो जो बच्चे हैं अभी जो अभी से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनका क्वेश्चन है कि सर हमें क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्या हमें नई एनसीईआरटी लेनी चाहिए या हमें पुरानी एनसीईआरटी से ही पढ़ना कंटिन्यू करते रहना चाहिए। अब बेटा दो तरह के बच्चे हैं यहाँ पे। पहला बच्चा ये होगा जो शुरू से मई से ही अपनी तैयारी सिस्टमैटिक तरीके से कर रहा होगा और वो पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ के अभी तक 50-60% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। उन बच्चों को से गुजारिश है मेरा बेटा, आप जैसे पढ़ रहे हो पुरानी एनसीईआरटी के सीक्वेंस से उसी सीक्वेंस में पढ़ते रहिए। रिदम आपको नहीं बिगाड़ना है अपना, जिस सीक्वेंस में जैसे आप पढ़ रहे हैं आप उसी तरह से कंटिन्यू कर लीजिए। आप अभी समय में बहुत आगे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी ढंग से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया या अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं और उनको अपना टाइम ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो पेसअप कर पाए अपनी प्रिपरेशन और अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाए। तो उनके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो समझो बच्चों, खास करके 3 केस सिनेरियो बन सकता है यहां पे, ठीक है? क्या सर? पहला कि पेपर हो सकता है पूरी की पूरी नई एनसीईआरटी पे आ जाए, ठीक है? मैं सबके कारण बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं और क्या लॉजिक है इसके पीछे, ठीक है? इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि पेपर जो है नई एनसीईआरटी द्वारा ही बनाया जाए, मतलब उसमें पुरानी एनसीईआरटी का कोई पार्ट नहीं होगा। अब बोलोगे सर ये आप कैसे इस दावे के साथ कह पा रहे हो? बेटा आप समझो कि तुम्हारा जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देगा या जो सीबीएसई एग्जाम देगा क्लास 12th का, ठीक है, उसके पास कौन सी एनसीईआरटी? उसके पास तो सिर्फ नई एनसीईआरटी, उसने तो पुरानी एनसीईआरटी कभी देखी भी नहीं है कि पुरानी एनसीईआरटी में क्या है क्या नहीं है, ठीक है? अब बोलोगे सर पहले भी तो सीबीएसई में रैशनलाइज कंटेंट ही आता था बट नीट में सब कुछ आता था। बट बेटा एटलीस्ट उनके पास पहले पुरानी एनसीईआरटी थी, ये एनसीईआरटी रिवाइज ही 2023 में हुई है। तो इसका मतलब जिन बच्चों ने इस साल 12th में गए है ना, तो उन बच्चों के पास तो जो एनसीईआरटी है क्लास 12 की वो तो नई एनसीईआरटी है, वो तो पुरानी एनसीईआरटी है ही नहीं। तो अगर मैं एक अपियरिंग स्टूडेंट हूं तो मेरे साथ तो धोखा हो रहा है ना, मेरे साथ तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? उसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाएगा। तो इसी वजह से मेरा ये मानना है कि देर इज अ 90% प्रोबेबिलिटी कि जो पेपर है वो नई एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है? चलो दूसरा केस सिनेरियो क्या हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 7% है, ठीक है? क्या सर? पेपर जो है, जैसे आपको पता है एनटीए का हथियार जो था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में पेपर बटा हुआ है, ठीक है? सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है और सेक्शन बी में 15 में से आपको 10 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो यह हो सकता है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो रिमूव्ड कंटेंट है या जो रैशनलाइज कंटेंट है, तो जो रैशनल कंटेंट नहीं है उसको सेक्शन बी में डाल देगा और न्यू एनसीईआरटी से यह क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा एनटीए पहले भी बोलता आ रहा है कि हम सेक्शन बी में ऐसा देते हैं। बट क्या हकीकत में ऐसा होता है? नहीं सर, हकीकत में ऐसा नहीं होता। आपको सेक्शन ए में भी डाइजेशन के क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना? तो हकीकत में ऐसा नहीं होता।
तीसरा सिनेरियो क्या है सर? तीसरा सिनेरियो कि भाई एनटीए कुछ बोलेगा ही नहीं, सेम जो पुराना सिलेबस था वही सिलेबस दे देगा ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, और सेक्शन ए सेक्शन बी वाला जो फॉलो नहीं कर रहा था वही हिसाब किताब चलने लगेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 3% है। ठीक है, बट फिर भी मैं अभी भी बता रहा हूं बेटा, मेरा ये मानना है, और खास करके जो मैंने इंटरनली लोगों से बात भी की उसके हिसाब से बेटा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पेपर नए एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, तो यू एज अ नीट एस्पायरेंट आपको क्या करना चाहिए उसका सॉल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो तुमने अभी स्टार्ट किया है ना, तो ऐसा तो कुछ चमत्कार नहीं होगा कि तुम सिलेबस अभी तुरंत खत्म कर लोगे, तो सिलेबस खत्म करते करते आपको जनवरी तो हो जाएगा सर, हाँ या नहीं? ऐसा तो कोई रामबाण तुम नहीं छोड़ दोगे कि तुम तुरंत खत्म कर लोगे। जो बच्चे खास करके वन शॉट सीरीज पे मेरे हैं उनका सिलेबस जो नई एनसीईआरटी के हिसाब से वो 20-25 जनवरी तक आएगा। ठीक है, जनवरी तक हम थोड़ा एनटीए को भी प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, हम एनटीए से भी चीजों को बोलेंगे भाई, थोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई तब तक सिलेबस रिलीज कर दे। तो अभी से लेकर जनवरी तक आप जो है न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब बोलोगे सर मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी, क्या मुझे नई एनसीईआरटी खरीदनी पड़ेगी? बेटा एक बहुत क्लियरली बता देता, नई एनसीईआरटी में ऐसा बहुत कुछ नहीं है, मतलब नई एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है जो पुरानी एनसीईआरटी में से एक्स्ट्रा है। ठीक है, मतलब नथिंग एक्स्ट्रा इन न्यू एनसीईआरटी। तो ऐसा नहीं कि आप कहीं कुछ मिस कर रहे हो अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो, नथिंग एक्स्ट्रा इन न्यू एनसीईआरटी। तो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपकी न्यू एनसीईआरटी तो पूरी कवर्ड है, बट आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो ओल्ड एनसीईआरटी में। तो टेक्निकली आपको करना क्या चाहिए वो मैं समझाता हूं बेटा। हमने आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा सिलेबस ट्रैकर बनाया, आपको देखो है ना, इसमें मैंने क्या किया, ये रिवाइज चैप्टर जो है ये न्यू एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, हमने चैप्टर डाल दिया, और डिलीटेड टॉपिक जो है ये ओल्ड एनसीईआरटी के डिलीटेड टॉपिक्स है, ये भी हमने डाल दिया। आप क्या करो, ये 6 पेज है, 11th का दो, सॉरी दो बायोलॉजी का, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी ये कितना, 9 पेज है, 6 नहीं है। ठीक है, 9 पेज का ये तुम्हारा पूरा सिलेबस ट्रैकर है। तो आप क्या कीजिए, इसको प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं आप, इसको मैंने भेज दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे t.me/anandmani001। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, हमने आपका सिलेबस ट्रैकर बना दिया कि आपको पता भी रहेगा आपका कितना खत्म हुआ। जैसे मान लो चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, अब लिविंग वर्ल्ड में कुछ पार्ट नई एनसीईआरटी में, कुछ पार्ट पुराने एनसीईआरटी में, तो ये देखो यहाँ पे जो पार्ट नहीं है उस पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आप पहले अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया आपने, प्लांट किंगडम खत्म कर लिया आपने, एनिमल किंगडम खत्म कर लिया, है ना। जो चैप्टर्स आपके पूरे पूरे हैं नई एनसीईआरटी के हिसाब से वो चैप्टर्स आपने पहले खत्म किया। तो कैसे करेंगे सर, आपने लेक्चर लगाई सर लगा लिया, आपने पीवाईक्यू कर लिया सर कर लिया, आपने एग्जाम्पलर कर लिया सर कर लिया, आपने मॉक टेस्ट कर लिया सर कर लिया, आपने फिर मिनी टेस्ट जो क्वार्टरली मिनी टेस्ट है वो मिनी टेस्ट कर लिया। तो ऐसे करके आप अपना चेकलिस्ट लगा सकते हो और आपको खुद पता रहेगा आपका कितना % सिलेबस खत्म हो गया है। तो इस सिलेबस ट्रैकर को आप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001, और 2 अक्टूबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी एंड वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू एनसीईआरटी चैप्टर। तो हम कोशिश करेंगे जैन मिड तक हम आपकी न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स खत्म कर दें और उसके बाद हम बचे हुए ओल्ड एनसीईआरटी पे भी चले जाएंगे जैसा एनटीए के हिसाब से होता आया है। ठीक है, और भी कुछ समस्या है और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली कैटेगरिकली आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है। पहले नए एनसीईआरटी के चैप्टर्स कंप्लीट करो, जनवरी के बाद बात करेंगे कि पुरानी एनसीईआरटी को हाथ लगाना है कि नहीं लगाना। अभी के हिसाब से नई एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। अगर किसी बच्चों को नई एनसीईआरटी की भी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं टेलीग्राम पे उसको भी अपलोड कर दूंगा। बट जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम पुरानी एनसीईआरटी से ये सिलेबस ट्रैकर अपना टैली कर लो। तो जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो यहां लिखे हुए हैं और जो टॉपिक आपके हैं वो यहां पे लिखे हुए हैं। तो 9 पेज का प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट बढ़िया बड़े शीट के पेपर पे लगा लो और उसको चिपका लो अपने दरवाजे पे, दीवार पे, जहां भी पढ़ते हो। तुम्हें रोज पता रहेगा कि कितना पार्ट तुमने कंप्लीट कर लिया। और रिलीजियसली अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप नीट 2024 एग्जाम क्रैक कर देंगे। तो इस मुहिम में अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट सेक्शन में स्प्रिंट रेडी डाल दीजिए। हम 2 अक्टूबर से धूम धड़ाके से
शुरू करने वाले हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर एक बोनस चैप्टर पहले भी करा दो, ठीक है। तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का उधार बाकी था तुम्हारा, तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का पूरा डिटेल वन शॉट वीडियो की कैसा होने वाला है लेक्चर, उसका आपको जो है मिल जाएगा संडे को। अच्छा, दूसरा सवाल बच्चों ने पूछा था भाई कि सर ये क्या कोर्स पेड है? बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, प्रैक्टिस टेस्ट, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। हमने पूरी नई टीम हायर की है, तो आपका पूरा प्यार और प्रोत्साहन दोनों चाहिए होगा हमें। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।